ओके, स्टार्ट करो। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, क्रूस पे हुआ कुर्बान, क्रूस पे हुआ कुर्बान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का गहरा सागर, यीशु दया का गहरा सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर यीशु कृपा करना, हम पर यीशु कृपा करना, हमें पापी नादान, हमें पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए स्तुति आराधना कंटिन्यू करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज यू। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर की स्तुति, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र एक परमेश्वर की स्तुति, पवित्र एक परमेश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु आज के सुंदर समय के लिए,
आज फिर एक बार इस जूम तकनीक के माध्यम से हमें आपने अलग अलग जगहों से एक साथ जोड़ा है। आपके पवित्र वचनों को यहाँ पर हमें सीखने के लिए धन्यवाद यीशु। धन्यवाद पवित्र आत्मा। है प्रभु, आपने जिस तरह कहा है, मैं दाख लता हूँ, तुम हरी डालियां हो, तुम मुझसे अलग रह के कुछ नहीं कर सकते। जी हाँ प्रभु, हम सब निर्बल है और डालियों के समान इस जगह एक साथ आपके साथ जुड़े हैं। हे प्रभु, हमें आपके पवित्र वचनों को सुनने और समझने के लिए हमारे मन की आंखों को खोल दीजिए। उसी तरह प्रभु यीशु, जिस तरह पुनरुत्थान के बाद आपने अपने शिष्यों के मन का अंधकार दूर किया था और उन्हें धर्म ग्रंथ का रहस्य समझाया था, हे प्रभु, उसी तरह आज हमारे मनों की आंखों को खोल दीजिए। आज इस समय जो भाई बहन इस क्लास को लाइव अटेंड कर रहे हैं और जो बाद में इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, हे प्रभु, उन सभी के मन के अंधकार को दूर कर दीजिए ताकि वो आपके पवित्र वचनों के मन को समझ पाए और आत्मा में आगे बढ़े। तो आइए पवित्र आत्मा, इस क्लास का पूरा नियंत्रण ले लीजिए। मेरे होंठों, मेरी वाणी, मेरी जीवा, मेरे कंठ और इंटरनेट, सब कुछ पर आपका नियंत्रण ले लीजिए। इस बाइबल क्लास को सरल और समझने में आसान बना दीजिए ताकि हम सब बाद में यूट्यूब पर जो भी भाई बहन इस क्लास का वीडियो रिकॉर्डिंग देखेंगे, सभी लोग योग्य रीति से आपके वचन की शिक्षा को सीख सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। एक बार फिर से आप सभी को जय यीशु। आप सबका स्वागत है आज की बाइबल क्लास में। मैं आशा करता हूं कि आप भी अपनी बाइबल नोटबुक एवं पेन लेके रेडी होंगे। प्रेज गॉड। हमने देखा, हम पिछले कुछ हफ्तों से ऑलमोस्ट 6 वीक से हम मार्कुस अध्याय 4 से सीखते आ रहे हैं। हमने बीज बोने का दृष्टांत सीखा, उसके बाद में हमने राई के दाने का दृष्टांत लास्ट में सीखा, और इस तरह हमने बोना और लूना की सीरीज कंप्लीट करने के बाद में लास्ट में मार्कुस, पिछले हफ्ते हमने सीखा था मार्कुस अध्याय 4 35 से 41 में कि विपरीत परिस्थिति आने पर जब प्रभु यीशु ने सब अपनी शिक्षाएं देकर शिष्यों से कहा, आओ हम उस पार चले, तब तब क्या हुआ, तब नाव के अंदर में प्रभु यीशु थके हुए थे तो सोने लगे और अचानक झंझनाहट उठी, तूफान आया और विपरीत परिस्थिति होने लगी। मतलब जो तूफान आया तो लहरें बड़ी तेजी से ऊपर उठ रही थी और नाव डगमगाने लगी। तो इस आंखों देखी परिस्थिति को देखकर शिष्य डर गए और वहां पर हालांकि प्रभु यीशु उसी नाव में सो रहे थे, फिर भी वे डर गए और प्रभु यीशु में विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उनके अल्प विश्वास के कारण उन्होंने उनकी आंखों देखी परिस्थिति को देखा और तूफान और उड़ती हुई लहरें और पानी का उठता हुआ उफान से डगमगाती हुई नाव में डर गए। और हमने फिर आगे देखा कि प्रभु यीशु ने किस तरह से तूफान को डांटा जब उन्होंने घबरा के प्रभु यीशु को जगाया कि गुरुवर हमें बचाइए। तो प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को डांट के कहा, विश्वासियों, प्रभु यीशु ने, डरते क्यों हो तुम लोग, अब तक विश्वास नहीं करते। फिर उन्होंने वायु को डांटा और शांत हो गया। इसके बाद प्रभु यीशु ने वह समुद्र को पार करके आगे हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर मार्कुस अध्याय 4 वाक्य 35 से 41 में यह दृष्टांत, सारे दृष्टांतों की शिक्षा के बाद जब समुद्र पार करके वह उस पार पहुंचे, तो आगे क्या हुआ, आज हम उसको, आज का जो एक्चुअल विषय है उसको शुरू करने से पहले थोड़ा वचन को पढ़ेंगे। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो हमने देखा कि जब यीशु जाग गए और उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? तो उन पर भय छा गया और वे आपस में ये कहते रहे कि आखिर यह कौन है, वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। इसके बाद क्या हुआ, आज हम अध्याय 5 से आगे पढ़ते हैं। हमने पिछली क्लास में ये भी देखा था, इसके पहले जब हम थोड़ा मैं रिवाइज कर लेते हैं इसको। जब हमने देखा कि मार्कुस अध्याय 4 वाक्य 39 में प्रभु यीशु जागे और उन्होंने डांट कर उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो जा, थम जा। वायु मंद हो गया और पूर्ण शांति छा गई। यह घटना देख के शिष्य डरे हुए थे।
फिर उन डरे हुए शिष्यों को डर लगा, क्योंकि उन्होंने परिस्थिति को देखकर परिस्थिति पे विश्वास किया और प्रभु यीशु में विश्वास करने से वो चूक गए। हमने ये देखा, हमने फिर आगे वचन में देखा कि 2 तिमोथी 1:7 में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया है। तो हमें जो प्रभु ने भय का नहीं बल्कि भय का आत्मा नहीं दिया है, हमें सामर्थ्य का आत्मा दिया, बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम का आत्मा हमें प्रदान किया है। तो अगर प्रभु यीशु ईश्वर ने हमें भय का नहीं दिया है, यदि ईश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है, तो यह भय कहाँ से आता है? ये जो भय है, हमने पिछली क्लास में भी समझा था कि यह डर एक दुष्ट आत्मा है और यह शैतान से आई है। जो फियर होता है वो दुष्ट आत्मा शैतान लेकर आता है। जब हम प्रभु के वचन के विपरीत कुछ कार्य करते हैं और प्रभु के वचन में विश्वास से डगमगा जाते हैं, तब हमें भय होता है। और यह दुष्ट आत्मा मनुष्य के शरीर में तभी प्रवेश कर सकती है जब हम प्रभु के वचन की उपेक्षा करते हैं और या वचन को इग्नोर करते हैं और परमेश्वर के वचन के विपरीत अपने जीवन को जीते हैं। लेकिन जब हम प्रभु का वचन सुनते हैं और फिर से सुनते हैं और उस पर मनन करते हैं और फिर विश्वास हमारा, जब हम वचन को बार बार सुनते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं, तो हमारा विश्वास का लेवल उठना शुरू होता है। तो प्रभु का वचन कहता है रोमियो 10:17 में, इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। यहाँ पर लिखा हुआ है सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और फिर लिखा हुआ है सुना जाता है वो मसीह का वचन है। तो क्या सुनने से विश्वास होता है? 2 बार सुनने की बात की है यहाँ पर। पहला सुनना जो लोगों के जीवन में प्रभु के किए हुए कार्यों की गवाही को जब हम सुनते हैं, और जब हम सुनते हैं और जिस तरह से प्रभु के वचन द्वारा उनके जीवन में जो महान कार्य हुए, जब उन्हें सुनते हैं और फिर दूसरी बार जब वचन को सुनते हैं, फिर से सुनते हैं, तब हमें प्रभु के वचन सुनने के बाद हमें हमारा विश्वास उठना शुरू होता है। तो इसीलिए 2 कुरिन्थियों 5:7 में हम देखते हैं, क्योंकि हम आंखों देखी बात पर नहीं विश्वास पर चलते हैं, हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है। तो यहाँ पर मैं जो शिष्यों में भय छाया हुआ था, भय को विश्वास द्वारा मारा जा सकता है। तो उसी प्रकार से हमने पिछली क्लास में सीखा था कि रोमियो 10:17 में प्रभु का वचन कहता है कि हमारे सुनने से, बार बार सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। क्या सुनने से? प्रभु का वचन। तो हमें प्रभु का वचन पर अपनी आंखें लगाए रखना है। और जैसे आपने 2 कुरिन्थियों 5:7 में लिखा हुआ है, क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। बल्कि इसके विपरीत जब शिष्य यहाँ परिस्थिति को देखा, उन्होंने समुद्र में तूफान को देखा, तो घबरा गए और डगमगाती हुई नाव में डर गए। और जब उन्होंने इसके बाद प्रभु यीशु को देखा कि वो समुद्र को डांटते हैं, तो वे भी भयभीत हो चुके थे। इसके बाद क्या हुआ? अध्याय 5 से हम पढ़ेंगे। वचन पढ़ो। आइए हम मार्कुस अध्याय 5 वाक्य 1 से 17 से वचन आगे पढ़ेंगे। वे समुद्र के उस पार गिरासेनियों के प्रदेश पहुंचे। ईसा ज्यों ही नाव से उतरे, एक अद्भुत ग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आया। वह मकबरों में रहा करता था। अब कोई उसे जंजीर से भी नहीं बांध पाता था, क्योंकि वह बारंबार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। किंतु उसने जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उसे कोई भी वश में नहीं रख पाता था। वह दिन रात निरंतर मकबरों में और पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने को घायल करता था। वह ईसा को दूर से देखकर दौड़ता हुआ आया और उन्हें दंडवत कर ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा, सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या? ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है, मुझे न सताइए। यहाँ पर 6 और 7 में इंटरेस्टिंग है, हम यहाँ पर पढ़ते, वह ईसा को दूर से देखकर दौड़ता हुआ आया और उन्हें दंडवत कर ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा, सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या?
ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है, मुझे न सताए। अभी यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है कि हमने देखा कि प्रभु यीशु समुद्र के उस पार, जब उन्होंने समुद्र के किनारे बीज बोने का दृष्टांत सुनाया बड़ी भीड़ को, और शाम संध्या होने पर जब वो नाव से इस पार आए, और ये जो पार जो है, जैसे पहले वचन में पढ़ा, वे समुद्र के उस पार गेरासेनियों के प्रदेश पहुंचे। तो यहाँ पर इस गेरासेनियों के प्रदेश में हमने सुना कि एक अब्दुतग्रस्त आदमी, जो जिसे कोई जंजीर से भी नहीं बांध पाता था, अपने होश में भी नहीं था, वो बार बार बेड़ियां तोड़ लेता था, जंजीरें को टुकड़े कर देता था, दिन रात, यहाँ 5वें वचन में लिखा हुआ है, वो दिन रात निरंतर मकबरों में और पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने को घायल करता था। तो यहाँ वह आदमी होश में नहीं था, वो अपने आप को समझ नहीं पा रहा था, और अबदूतों के जाल में फंसा हुआ था, और अपने आप को ही घायल कर लेता था, तो उसे होश नहीं था। पर यहाँ पर हमने 6 और 7 वचन में पढ़ा कि वह ईसा को दूर से देखकर दौड़ता हुआ आया। स्ट्रेंज है ना, यहाँ पर कुछ प्रभु का वचन में लिखा हुआ है। यहाँ पर मुझे यकीन है कि यहाँ हम ये सोचने के लिए इच्छुक होंगे कि समुद्र के उस पार गेरासेनियों के प्रदेश में आखिर यह दुष्ट आत्मा से पीड़ित आदमी यीशु को कैसे जानता है, क्योंकि यीशु तो समुद्र के उस पार शिक्षा दे रहे थे, और ये इसे अपना होश नहीं है, फिर भी वह दूर से ही ईसा को देखकर दौड़ता हुआ आया और उन्हें दंडवत कर ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या? ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है, मुझे न सताए। तो अभी इस अब्दुतग्रस्त आदमी को यह कैसे पता है कि ईसा सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या? यह शिष्य, हमने देखा कि शिष्यों ने पिछले हमने वचनों में सुना कि मार्कुस अध्याय 3 से हम 2 से 3 आगे हम पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, और जब उनका बपतिस्मा हुआ, उसके बाद में जब उन्होंने शिष्यों को एक एक करके बनाया, और शिक्षा देते हुए जब पेतरुस की सास से मिले, तो उन्होंने, पेतरुस की सास बुखार में पड़ी थी, उन्होंने बुखार को डांटा और वह ठीक हो गई। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने घूम घूम कर शिष्यों को साथ में रखा अपने, और घूम घूम कर प्रचार किया, और संध्या होने पर रोगियों को, बीमारों को चंगा किया, शब्द मात्र से उन्हें फटकारा, डांटा, और दुष्ट आत्माओं को निकाला। अभी यहाँ पर मैं, ये दुष्ट आत्माएं सब अलग अलग है, वो ईश्वर को, प्रभु यीशु को जानती थी। हमने इसके पहले वाले वचन में भी पढ़ा हुआ है कि मार्कुस अध्याय 3 में, हम आई थिंक 3 है, मार्कुस अध्याय 3 में हमने पढ़ा था इसके पहले वाला वचन कि दुष्ट आत्माएं जो है वो प्रभु यीशु को पहचानती थी, और वो उन्हें दंडवत करके दंडवत किया करती थी, उन्हें डरती थी, प्रभु यीशु के शब्द सुनकर ही निकल जाती थी। तो यहाँ पर मैं, हमने 3 में भी पढ़ा है आगे कि यहाँ पर 11वें वचन में लिखा, अध्याय 3, अशुद्ध आत्मा ईसा को देखते ही दंडवत करते और चिल्लाते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। ये हमने ये मार्कुस अध्याय 3 वाक्य 11 में लिखा हुआ है। इसके बाद 4 में जब प्रभु यीशु ने दृष्टांत सुनाया, सब सुनाया, शिष्यों को रखा, शिष्यों को ये सब देखकर कि अब्दुतग्रस्त लोग, पीड़ित लोग प्रभु यीशु को पहचान पा रहे हैं, और वो शिष्य भी उनको पहचान नहीं पाए, प्रभु यीशु को पहचान नहीं पाए। उन्होंने यह कहते हुए सुना दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों को कि आप हमें न सताया, वो सब दंडवत करके प्रभु यीशु को यहाँ पर में करते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर मार्कुस अध्याय 5 वाक्य 7 में पढ़ा कि ईसा सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, यहाँ पर वो अद्भुतग्रस्त आदमी जो है, यहाँ पर 6वें वचन से, वह ईसा को दूर से देखकर दौड़ता हुआ आया और उन्हें दंडवत कर ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या? ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है। अभी यहाँ पर ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है, मुझे न सताइए। प्रेज गॉड। तो यह एक स्ट्रेंज है। अभी यहाँ पर इसका उत्तर हमें मिलेगा, यहाँ पर दुष्ट आत्माएं कैसे यीशु को जानती थी, प्रभु यीशु को, ये एक सवाल उठता है। तो इसका जवाब हमें मिलेगा लूकस अध्याय 10 वाक्य 18 में। लूकस 10:18 में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर ईसा ने जब 72 शिष्यों को ईसा ने
अबदूतों को निकालने, रोगियों को चंगा करने के लिए अपॉइंट किया था, भेजा था, तब 72 शिष्य आनंद से लौटे और बोले, प्रभु आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। तब ईसा ने 18वें वचन में क्या बोला है, यहाँ हम पढ़ेंगे। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। प्रेज गॉड। तो ये जो शैतान है, ये शैतान प्रभु यीशु के आने के, इस पृथ्वी पर आने के, प्रभु यीशु 2000 साल पहले आए थे, पर प्रभु यीशु के हजारों हजारों साल पहले, बहुत साल पहले पृथ्वी की रचना हुई थी। हमें इसका उत्तर मिलता है इसायास अध्याय 14 वाक्य 12 से 15 में। आइए देखते हैं। इसायास, नबी इसायास का ग्रंथ में प्रभु यीशु के जन्म के 740 साल पहले नबी इसायास ने यह प्रकाशना, यह भविष्यवाणी की थी, इसके बारे में कहा था। नबी इसायास के मुख से पिता परमेश्वर ने यह वचन कहा था। और ये हम इसायास नबी अध्याय 14 वाक्य 12 में पढ़ते हैं। मैं भी स्क्रीन पे डाल देता हूँ। नबी इसाया 14:12-15। आपके पास भी बाइबल है तो ओपन कर दीजिए। अध्याय 14 वाक्य 12 से आगे यहाँ लिखा हुआ है। इसके ऊपर अगर हम पढ़ेंगे 12 से ऊपर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 11 से, तुम्हारा वैभव तुम्हारी सारंग। यहाँ पर इस शैतान के बारे में लिखा हुआ है। जो शैतान था उसमें लिखा हुआ है, जो प्रभात के तारे, उषा के पुत्र, तुम आकाश से कैसे गिरे, तुम जो राष्ट्रों को पराजित करते थे, तुम कैसे अधोलोक में पड़े हो। तुम जो मन ही मन कहते थे, मैं आकाश पर चढ़ूंगा, मैं ईश्वर के नक्षत्रों के ऊपर अपना सिंहासन रखूंगा, मैं उत्तरी दिशा में स्थित देव सभा के पर्वत पर विराजमान होऊंगा, मैं बादलों के ऊपर चढ़कर सर्वोच्च प्रभु के सदस्य बनूंगा। किंतु तुम्हें पृथ्वी के नीचे अधोलोक के गहरे गर्त में उतरना पड़ा। जो तुम देखते हैं वे आंखें फाड़ कर यह सोचते हुए तुमको ताकते रहते हैं, क्या यह वही मनुष्य जिसके सामने पृथ्वी कांपती थी और राज्य थरथराते थे। प्रेज गॉड। यहाँ पर में जो प्रभात का तारा है, ये लूसीफेर के बारे में बताया है, जो नरक दूतों का राजा है और शैतान जिसे हम बोलते हैं। उस शैतान के बारे में भविष्यवाणी की है कि इस पृथ्वी की रचना के पहले ही, जब मनुष्य आदम और ईव ने पाप नहीं किया था, तभी उसके पहले ही इस शैतान ने भी परमेश्वर की बराबरी करनी चाहिए। जब परमेश्वर, इसके पहले हम वचन में पढ़ते हैं कि वो, इसका काम था लूसीफेर का, यहाँ पर में लिखा हुआ है, स्तुति आराधना, तुम्हारी सारंगियों का संगीत, यह सब अधोलोक में समाप्त हो गया। तो यहाँ पर जो ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है, अब समस्त पृथ्वी पर शांति और सुरक्षा है, लोग आनंद के गीत गाते हैं। इसमें वचन में हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है पवित्र वचन से कि जो शैतान है वो भी स्वर्गदूत था और ईश्वर की स्तुति आराधना किया करता था। पर जब उसने आज्ञा तोड़ी, परमेश्वर की बराबरी करनी चाहिए, तो उसे भी स्वर्ग से नीचे अधोलोक में फेंक दिया गया, गहरे गर्त में फेंक दिया गया। और यहाँ पर आके भी वो चुप नहीं रहा। फिर आगे हम पढ़ते उत्पत्ति ग्रंथ में कि उसने आदम और हव्वा को पाप में गिराया, आज्ञा तोड़वाई मतलब पाप करवाया। और उसके बाद हम आगे सुसमाचारों में, वचनों में पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में, पुराने व्यवस्थान में, कि किस तरह से पाप धरती पर आया, फिर मृत्यु आई और आदम और हव्वा के जो संतानें हुई, काइन और आबिल, काइन ने पाप किया। फिर आने वाली जनरेशन के बाद पाप पे पाप आया। फिर नोवा तक पढ़ते हैं कि सब पाप बढ़ते गया। पर ये करने वाला कौन है? इसका जो रचयिता है वो शैतान है। क्योंकि शुरुआत में ही शैतान, हम पढ़ते हैं कि उत्पत्ति ग्रंथ में हव्वा को प्रलोभन देकर उसने फंसाया और आज्ञा तोड़वाई। उसी तरह से शैतान हर समय आता है और प्रलोभन देता है और हमें पाप से गिरा देता है। हम वचनों में पढ़ते हैं बहुत बार दुष्ट आत्माएं, और इसके बारे में कि प्रभु यीशु ने यहाँ भी वचन में लिखा हुआ है कि उस दुष्ट आत्मा को ईसा को देखते से ही चिल्लाया कि ईसा सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, आपको हमसे क्या। यहाँ पर लिखा हुआ है, ईश्वर के नाम से प्रार्थना है, मुझे न सताए। तो यहाँ पर मैं दुष्ट आत्माएं जो है यहाँ से, क्योंकि हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु के जन्म से पहले से ही प्रभु का अस्तित्व है। यूहन्ना अध्याय 1 वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं
कि आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। और फिर आगे 14वें वचन में लिखा हुआ है 14 वर्स 14 में कि शब्द ने शरीर धारण किया और हमारे बीच में रहा। तो प्रभु यीशु वही शब्द है जो आदि में इस पृथ्वी की रचना से पहले था, और वही शब्द जो है उस 2000 साल पहले भी था, कल और आज और अनंत काल तक वही शब्द बना हुआ है। और वही शब्द हम जो है पवित्र सुसमाचारों में, पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं। तो वही प्रभु यीशु के शब्द जो है शक्ति सामर्थ्य से भरे हुए हैं। और यहाँ मार्कुस अध्याय 5 वाक्य आगे हम पढ़ेंगे, 8 से आगे पढ़ते हैं। तो क्योंकि ईसा उससे कह रहे थे, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा। ईसा ने उससे पूछा, एक मिनट 6 से फिर से पढ़ो, वाक्य 6 से। ऊपर 6 से आगे पढ़ो। वह ईसा को दूर से देखकर दौड़ा हुआ आया और उन्हें दंडवत कर ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या? ईसा के नाम पर, ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है, मुझे न सताइए। तो यहाँ पर हमने वो 7वें वचन में पढ़ा कि उस शैतान को आदिकाल से ही, ये जो सारे शैतान है, ये सब बेलजुबल द्वारा भटकाए हुए नरक दूतों का जो नेता है बेलजुबेल, जिसे इंग्लिश में लूसीफर कहते हैं, उसकी सेना है। तो ये सब शैतान जो आता है वो सब आदिकाल से है, जो स्वर्ग में स्वर्गदूत हुआ करते थे और इस पृथ्वी पर गिरा दिए गए पाप करने के कारण, आज्ञा न मारने के कारण। आगे हम 8वें वचन से पढ़ते हैं, आगे क्या हुआ। क्योंकि ईसा उससे कह रहे थे, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा। ईसा ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और वह ईसा से बहुत अनुनय विनय करता रहा कि हमें इस प्रदेश से नहीं निकालिए। वहां पहाड़ी पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। अब दूतों ने यह कहते हुए ईसा से प्रार्थना की, हमें सुअरों में भेज दीजिए, हमें उनमें घुसने दीजिए। ईसा ने अनुमति दे दी। तब अबदूत उस मनुष्य से निकलकर सुअरों में जा घुसे और लगभग 2000 का वह झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और उसमें डूबकर मर गया। सुअर चराने वाले भाग गए। उन्होंने नगर और बस्तियों में इसकी खबर फैला दी। लोग यह सब देखने निकले। आगे वे ईसा के पास आए और यह देखकर भयभीत हो गए कि वह अबदूत ग्रस्त, जिसमें पहले अबदूतों की सेना थी, कपड़े पहने शांत भाव से बैठा हुआ है। बस। तो यहाँ हम देखते हैं 15वें वचन में कि वही आदमी जो अपने आप को घायल कर लेता था और 2000 अबदूतों की सेना उसके अंदर थी, और जिसे प्रभु यीशु ने सिर्फ एक शब्द मात्र से निकाला। और वह सेना जो है प्रभु यीशु को जानती थी, क्योंकि ये वही अबदूत है, वही जो कभी स्वर्गदूत हुआ करते थे, जो अभी हमने इसायाह नबी के ग्रंथ में पढ़ा कि उन्होंने आज्ञा तोड़ी, परमेश्वर के विरुद्ध लूसीफर के साथ दिया और सब पाप में गिरे और इस अर्धलोक में उतारे गए। तो ये सारे की सारी झुंड की तरह अबदूत की सेना उस मनुष्य में घुसी हुई थी। अभी हमने पढ़ा ये जो जगह है, ये गेरासीन क्या है इसका नाम, हाँ यहाँ पर में लिखा हुआ है गेरासेनियों के प्रदेश में पहुंचे। यहाँ पर लिखा है समुद्र के उस पार गेरासेनियों के प्रदेश। तो ये गेरासेनियों का जो प्रदेश है, वहां पर में ये अबदूतग्रस्त आदमी बहुत मकबरों में रहा करता था, कब्रों के अंदर रहता था। और
लोग उसे शाकल से भी नहीं बांध पाते थे। हमने ऊपर पढ़ा कि लोग उसे जंजीर से बांधते थे और वो जंजीरें तोड़ देता था, इतनी शक्ति उसमें। 2000 सूअर यहाँ पर में लिखा हुआ है, 2000 से यहाँ पर लिखा हुआ है 13वां वचन में। ईसा ने अनुमति देने के बाद में जब तब अब्दूत उस मनुष्य से निकलकर सूअरों में जा घुसे और लगभग 2000 का वह झुंड, मतलब यहाँ 2000 लिखा हुआ है, 2000 का वह झुंड, सूअरों का 2000 का वह झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और उसमें डूबकर मर गया। तो यह देखकर सूअर चराने वाले भाग गए। उन्होंने नगर और बस्तियों में इसकी खबर फैला दी। लोग यह सब देखने निकले और जब वो आए तो उन्होंने देखा कि वह अब्दूत ग्रस्त, वे ईसा के पास आए और यह देखकर भयभीत हो गए कि वह अब्दूत ग्रस्त जिसमें पहले अब्दूतों की सेना थी, कपड़े पहनकर शांत भाव से बैठा हुआ है। तो प्रेस गॉड, आज हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो अब्दूत से पीड़ित व्यक्ति जो था, इस यहाँ पर स्वतंत्र हो गया शब्द मात्र से। प्रभु यीशु ने सिर्फ उस शैतान को डांट कर सुअरों में से निकाला उस आदमी में से और सुअरों में जाने का आदेश दिया। तो प्रभु यीशु ने यहाँ आदेश दिया। यहाँ हमने अभी अभी पढ़ा वचन में कि प्रभु यीशु सिर्फ कह रहे थे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा, और यह आदेश सुनकर, यह बात सुनकर वो पूरी 2000 की सेना, जो 2000 दुष्ट आत्माओं की सेना प्रभु के वचन सुनकर निकल गई। तो वही प्रभु का वचन जो है, जीवित प्रभु का वचन आज भी जीवित है। तो वही वचन जो आज हम यहाँ पढ़ते हैं, वचन संसार भर में सबको मुक्त करता है अब्दूतों से। तो हम यह देखते हैं, काफी बार देखते हैं कि हम रिट्रीट में जाते हैं या कहीं भी वचन सुनते हैं तो वहां पर चिन्ह और चमत्कार होते हैं जहां पर प्रभु का सत्य को सुनाया जाता है। और जब आराधना स्तुति होती है और प्रभु का वचन जब फादर सुनाते हैं, आश्रम में भी आपने सुना है या दूसरी ऑनलाइन रिट्रीट्स में देखा है, और जब उसको प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अब्दूतग्रस्त लोगों को आदेश दिया जाता है, मतलब अब्दूतों को आदेश दिया जाता है प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, तो वह लोगों में से निकल कर दुष्ट आत्माएं चले जाती है। तो वो वचन से होता है, क्योंकि हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 में पढ़ते हैं। मैं डालता हूं स्क्रीन पर, जॉन 1:1। अभी अभी हमने देखा यहाँ पर में कि आदि में शब्द था। यूहन्ना अध्याय 1 वाक्य 1 में लिखा हुआ, आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था। यहाँ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है, जो शब्द आदि में, जो संसार की सृष्टि से पहले शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था। आगे हम पढ़ते हैं 14वें वचन में, 14 तो अध्याय 1 वाक्य 14 में लिखा हुआ है, उस आदि शब्द ने, जो शब्द ही ईश्वर था, उस आदि शब्द ने देह धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने परम पिता के एकमात्र पुत्र के रूप में उसकी महिमा का दर्शन किया है। तो यहाँ संत योहन जो है यहाँ पर अपनी टेस्टिमनी देते हैं कि वो शिष्यों ने प्रभु यीशु के रूप में परमेश्वर की उसकी महिमा का दर्शन किया और वह करुणा और सत्य से पूर्ण था, प्रेम करुणा और सत्य से भरा हुआ था। तो प्रभु यीशु जो है, हम दया सागर थे, दया के सागर हम बोलते हैं, हमने सुना है काफी बार। तो प्रभु यीशु जो है करुणा और प्रेम से भरे हुए दया के सागर है। तो हम उन्हीं के वचन, जैसे हमने यूहन्ना के सुसमाचार 1:1 में पढ़ा कि आदि में शब्द था, वही शब्द ने शरीर धारण किया, 14 वचन में हमने पढ़ा, और हमारे बीच में निवास किया। और फिर प्रभु यीशु 2000 साल पहले क्रूस पर जाने के बाद में, जैसे आज शुरुआत में हमने स्टार्टिंग हिम में सुना कि मुक्ति दिलाए यीशु नाम, और आगे बोलो में हम पढ़ते वचन में ये कि क्रूस पर उनने लहू बहाया और हमें मुक्त किया। तो यह गाने में हमने सुना, और मुक्ति दिलाई यीशु नाम। तो प्रभु यीशु के नाम में ही सामर्थ्य है और शक्ति है, और क्योंकि वह शब्द प्रभु यीशु का जीवंत शब्द है। हम वचन में पढ़ते हैं कि वचन दुधारी तलवार के समान तेज, दुधारी तलवार के समान जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है, जो शैतान को एकदम चुभता है और काट के निकल जाता है। तो इसीलिए प्रभु का वचन में सामर्थ्य है, और उसे जब हम पढ़ते हैं और हमारी परिस्थिति के विपरीत पढ़ते हैं तो उसमें से सामर्थ्य निकलता है और चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं। तो
आइए हम इसके थोड़ा सा पीछे जाते हैं। गलातियों अध्याय 5 वाक्य 22 से 23 में हम आत्मा के फल पढ़ते हैं। इसके पहले हम देखते हैं, जैसे अभी हमने ये सब सुना, आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो ये लिखा हुआ है कि जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, जो 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय 3 वाक्य 17 से लिया था। तो 2 कोरिन्थियों अध्याय 3 वाक्य 17 में लिखा हुआ है, प्रभु का आत्मा, जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। तो यहाँ पर 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मानव रूप में इस पृथ्वी पर चलते थे, तब उन्होंने तब वो स्वयं प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र शरीर धारण कर, जैसे हमने अभी भी पढ़ा यूहन्ना अध्याय 1 वाक्य 14 में, कि उस आदि शब्द ने देह धारण कर हमारे बीच निवास किया। तो जब 2000 साल पहले प्रभु यीशु मानव रूप में इस धरती पर आए थे, तो उन्होंने शिष्यों के सामने सारे चिन्ह चमत्कार प्रकट किए, उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला। और हम आगे सुसमाचार में पढ़ते हैं कि स्वर्गारोहण के बाद में जब प्रभु यीशु ने शिष्यों को पवित्र आत्मा के लिए एक ये दिया था कि मेरा जाना जरूरी है और मैं नहीं जाऊंगा तो वह सहायक पवित्र आत्मा नहीं आएगा। तो पवित्र आत्मा वही परमेश्वर का, प्रभु का आत्मा, जो आदि काल में शब्द के रूप में था, वही पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बाद में पेंतकोस्त के दिन हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि शिष्यों पे उतरा, और शिष्य पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद में वचन को आगे सुसमाचार फैलाने लगे। उसके पहले वो भयभीत हुए, जैसे अभी अभी हमने इस मार्कुस के सुसमाचार में पढ़ा कि उन्होंने चिन्ह देखा, चमत्कार देखा, प्रभु यीशु का सामर्थ्य भी देखा कि किस तरह से प्रभु यीशु ने शब्द मात्र से अवधूतों को निकाला। और उनके नाम पर हमने आगे पढ़ा कि 3 में जब प्रभु यीशु के नाम पे शिष्य ने गए थे, जैसे लूकस के सुसमाचार में हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु के नाम पर जो 72 शिष्य लौटे, कि उन्होंने प्रभु यीशु के नाम पे बहुत सारे अवधूतों को निकाला, रोगियों को चंगा किया। और यह सुसमाचार लेकर प्रभु यीशु के पास जब आए तो प्रभु यीशु ने स्वयं कहा कि मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। तो ये जो वह शब्द है, आदि काल से प्रभु यीशु इस पृथ्वी जीवित प्रभु है, हमारे प्रभु, जो वचन रूपी आज बाइबल में पवित्र वचन के रूप में हमारे साथ है। और वही वचन जब हम हमारे मुंह से कन्फेस करते हैं, हम बोलते हैं प्रभु यीशु के नाम पर, उस वचन को लेकर बात करते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, अपना एक रिलेशनशिप प्रभु के वचनों के साथ रखते हैं, तो वही पवित्र आत्मा हम में एक्टिवेट होता है और वह पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें भी प्राप्त होता है। तो हम 2 कोरिन्थियों अध्याय 3 वाक्य 17 में पढ़ेंगे। 1 मिनट में स्क्रीन पर डालता हूं, उसके बाद पढ़िए। 2 कोरिन्थियों, आपके पास भी बाइबल है तो आप ओपन कीजिए। कोरिन्थियों का नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 वाक्य 17। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। प्रेज गॉड। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि किस तरह से प्रभु ने शब्द मात्र से उस दुष्ट आत्माओं को, 2000 दुष्ट आत्माओं को 1 सेकेंड में निकालकर सुअरों के बीच झुंड में भेज दिया, उनकी बात मानकर। तो वही प्रभु का आत्मा आज हमारे बीच में जीवित प्रभु के वचन के रूप में हमारे पास है। जब हम वो पवित्र वचन को मुंह से पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं और फिर पढ़ते हैं, तो हमने रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 10 में पढ़ा शुरुआत में कि सुनने 10 अध्याय रोमियो 10:17 में लिखा हुआ है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। तो जब हम प्रभु यीशु का वही जीवित वचन पवित्र बाइबल में से पढ़ते हैं, तो पवित्र आत्मा हम में एक्टिवेट होता है, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है। और यहाँ वचन में लिखा हुआ है, प्रभु तो आत्मा है और जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता हमें पता है, आज हम 15 अगस्त मना रहे स्वतंत्रता दिवस, भारत का स्वतंत्रता दिवस है कि आज 75 साल कंप्लीट हुए हैं भारत की स्वतंत्रता, 75 ईयर्स ना, 75 साल हम आजादी के मना रहे हैं। तो आजादी कैसे, जब हम गुलामी में जी रहे थे, आजादी अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा था और सताते थे, अत्याचार करते थे, लूटते थे। मतलब हमने हिस्ट्री में, इतिहास में पढ़ा है कि अंग्रेजों के गुलाम बने हुए थे। तो गुलामी उसी प्रकार से एक, वो तो शारीरिक गुलामी से हमें आजादी मिली,
पर यहाँ पर जो हम आजादी की बात करें, स्वतंत्रता की बात करें, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। तो यहाँ किस स्वतंत्रता की बात हो रही है? यहाँ आत्मिक स्वतंत्रता की बात हो रही है। प्रभु का वचन कहता है कि आत्मा में जब हम बंधे हुए, शैतान अंदर है, तो हम शैतान को नहीं देख सकते, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और शैतान भी आत्मा है, दुष्ट आत्मा है। और दुष्ट दोनों को हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ उनके कार्यों को अनुभव कर सकते हैं। ये हमें कैसे पता चलता है कि प्रभु का आत्मा का कार्य कर रहा है या शैतान का आत्मा कार्य कर रहा है? यह हमें थोड़ा सा, जिन्होंने वचन नहीं पढ़ा है, जिन्हें पता नहीं है, उन्हें थोड़ा समझना मुश्किल होता है। तो उनके लिए मैं आज आप सबके लिए हम गलातियों अध्याय 5:19 से पढ़ते हैं आगे। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5। हमने पिछली क्लास में भी इसके ऊपर एक लंबा क्लास लिया था। तो इसमें गलेशियंस, इंग्लिश में गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 19 to 23। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5 वाक्य 19 से 23 तक हम पढ़ते हैं। तो गलातियों अध्याय 5 वाक्य 19 से आगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ो। शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, लड़पटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव, दलबंदी। रुको, अभी आगे क्या है? द्वेष, मत वालापन, रंगरलियां और इस प्रकार की और बातें बस। तो यहाँ पर मैं जो है ये शरीर के कुकर्म दिए, मतलब जो मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपना, मनमुटाव और दलबंदी, जो ग्रुप बना के रहते हैं एक दूसरे के प्रति, क्रोध, व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, कुकर, ये जो है मतवालापन, द्वेष, एक दूसरे के प्रति, रंगललियां, और जो इस तरह के जो शरीर के ये सब फल है। और ये सब फल जो है ये दुष्ट आत्मा के फल है। जब हम शरीर को, हमारे शरीर की इच्छाओं की पूर्ति के लिए जब हम जीवन जीते हैं, हमें पता नहीं होता है कि ये हम में पवित्र आत्मा है या कौन सा आत्मा है। तो ये हमारे फलों से पता चलता है। तो जब यहाँ पर मैं गलातियों अध्याय 5 वाक्य 19 से शरीर के फलों के बारे में दिया हुआ है कि शरीर के जो कुकर्म है, शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष है, जो आंखों से देखते हैं, और वो हम सब जानते हैं, क्योंकि ये सब नियम में भी है। अगर आप सरकार के नियम देखेंगे तो व्यभिचार करने पर सजा मिलती है। बाकी अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, ये मूर्ति पूजा की सजा नहीं होती है, पर वचन में यहाँ लिखा हुआ है मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, ये इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ मूर्ति पूजा और जादू टोना, एक दूसरे से बैर रखना, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव और दलबंदी। तो यहाँ पर मैं ये सब जो है हम देखते हैं कि जब हम मानवीय रूप में सोचते हैं तो मूर्ति पूजा, जादू टोना और ये सब बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध रखने की सजा मनुष्य नहीं दे सकता है। पर जब हम ये आत्मिक रूप से देखते हैं तो ये आत्मा के विरुद्ध है, पवित्र आत्मा के फलों के विपरीत है। यह शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष है। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ अक्षरों में, शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव, दलबंदी। तो ये सब जो कार्य है, आगे द्वेष, मतवालापन, रंगरलियां और ये सब जो चीजें हैं, यह शरीर के कुकर्म है। तो यहाँ पर मैं लिखा हुआ है ये कैसे आते हैं? जब हमें दुष्ट आत्मा कार्य करता है, हमें पता नहीं है। इससे हमें पता चलता है हमारे कार्यों से, हमारे फलों से, कि जब हमारे कार्य में ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर में, हमारे कार्यों से पता चलता है। यदि हम मूर्ति पूजा करते हैं, जादू टोना करते हैं, एक दूसरे से बैर करते हैं, या इस तरह के हमारे पूर्वजों ने काम किया होगा, हमें नहीं पता है, पर हमारे पूर्वजों ने किया रहेगा, या उनमें फूट होगी, ईर्ष्या होगी, क्रोध, स्वार्थपन होगा, मनमुटाव होगा, या इस तरह के जो शरीरी के कुकर्म किए होंगे, तो उसकी वजह से जो श्राप होता है, ये सब श्राप का कारण बनते हैं। और उस श्राप की वजह से दुष्ट आत्माएं प्रवेश करती है शरीर में, और वह दुष्ट आत्माएं बीमारी के रूप में, अलग अलग प्रकार से, गरीबी के रूप में, और
अलग अलग बंधनों में बांध देती है। उदासी के रूप में आती है और डिप्रेशन के रूप में आती है, और ये सब डिमोनिक स्पिरिट है। इंग्लिश में डिमोनिक स्पिरिट बोलते हैं और हिंदी में उसको दुष्ट आत्माएं बोलते हैं। तो स्पेशली यहाँ पर में जो ये है, सबसे बड़ा जो पाप होता है वो मूर्ति पूजा और जादू टोना। तो यहाँ पर में हम प्रभु का वचन कहता है, मार्कुस अध्याय 12 में लिखा हुआ है कि 29 से आई थिंक 29 और 31 में लिखा हुआ है, पहला और सबसे बड़ा आज्ञा है अपने प्रभु परमेश्वर को अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारी आत्मा से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और सबसे पहली आज्ञा है। तो यहाँ पर मैं उसके विपरीत जब हम मूर्ति पूजा को में सम्मिलित होते हैं या मूर्ति पूजा पे विश्वास करते हैं या जादू टोना या इस तरह की कोई एक्टिविटी को देखते हैं कि चलो कभी कभी होता है, बहुत बार हमको ऐसा, सबसे पहला होता है कि शैतान जो है हमें, हमारा जो सेंसेशन होता है, सोचने का क्षमता होता है, जो हमारा अंदर में जो ज्ञान है प्रभु का, वो साफ करता है। क्योंकि हम मार्कुस 4 जब हमने बीज बोने वाले का दृष्टांत सुना था, तो पहले प्रकार के बीज इस तरह थे कि जो रास्ते के किनारे गिरे हुए थे। तो रास्ते के किनारे मतलब वचन को समझ में नहीं आता है, वचन जब समझ में नहीं आता है तो शैतान उसे साफ कर देता है, शिक्षाएं को साफ कर देता है। तो हम वचन तो सुनते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, जादू टोना नहीं करना चाहिए, इस तरह की एक्टिविटी में भाग नहीं लेना चाहिए, बैर नहीं करना चाहिए, फूट हमें नहीं होना चाहिए, हमें ईर्ष्या एक दूसरे से नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, स्वार्थपन नहीं करना चाहिए, एक दूसरे से मनमुटाव नहीं रखना चाहिए, ग्रुप में बना के दलबंदी में नहीं रहना चाहिए, हमें द्वेष, मतलब वालापन, रंगरलियां, इस तरह के जो कार्य है वो सब नहीं होने चाहिए। क्योंकि ये सब शरीर के कार्य है जो दुष्ट आत्माओं के फल है, जो दुष्ट आत्माएं मनुष्य में प्रवेश करके ये सब कार्य करवाता है, जो अनजाने ही हम करते जाते हैं, हमें पता नहीं लगता है, क्योंकि सारा संसार यही करता है। संसार के अंदर में हम देखेंगे बहुत सारे लोग करते हैं और उनके जीवन में फिर ये उनकी बंधनों में, जो जिस तरह के बंधनों में जकड़ते, कोई बीमारी के रूप में आता है, अलग अलग तरीकों से दुष्ट आत्माएं प्रवेश करती है। बीमारी भी एक आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, जो बीमारी को, जो दवाई खा रहे हैं और लंबे समय तक चल रही है, तो वो भी एक श्राप है और बीमारी के रूप में आके बांध के रखता है शरीर में और जाता नहीं है। इलाज चलते जाता है पर बीमारी ठीक नहीं होती है। गरीबी, जितना भी पैसा कमा लो, जमा कर नहीं पाते हैं, खत्म हो जाता है। मतलब पैसा आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है, बच नहीं रहा है, गरीबी आ रही है। और ये सब जो है ये श्राप का कारण है। क्योंकि जब ये सब चीजें जो शरीर के अंदर है, हमारा जो एटीट्यूड है, जो हमारा रवैया है, वो शरीर के प्रत्यक्ष है। जब हम अपने रवैये को शरीर की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, और यहाँ पर जैसे वचन में लिखा हुआ है, शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, जब पैसा होता है और ये सब चीजें जब करने लगते हैं, तो इससे पता चलता है कि हम दुष्ट आत्मा के वश में हैं। हम अनजाने ही दुष्ट आत्मा के वश में, हमें पता नहीं है। हम, प्रभु ने कहा एक दूसरे से प्यार करो, और हम क्रोध कर बैठते और हमें ईर्ष्या ईर्ष्या करते। यहाँ पर में वचन में साफ लिखा हुआ है, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव, ये सब चीजें जो है ये शरीर के कुकर्म है, ये दुष्ट आत्माओं का कार्य है और ये दुष्ट आत्माओं के फल है जो हम में रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है, और हम अनजाने ही धोखे में जीते रहते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो अलग अलग तरीके से परेशानियों के रूप में, अलग अलग तकलीफों के रूप में परिवार में आता है और हम उसके जाल में फंसे रहते हैं, बंधन में फंसे रहते हैं। मतलब जिस तरह से 75 साल पहले अंग्रेजों ने देश को गुलाम बनाया था, उसी प्रकार से यह कार्य करवाने वाला शैतान हमें गुलाम बनाकर हमसे ये कार्य करवाते रहता है और हमें पता ही नहीं रहता है कि हम उसके वश में हैं। हम बैर करते रहते हैं, एक दूसरे के प्रति फूट रहती है, हमें प्रेम नहीं होता है, हम एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या करते हैं, क्रोध करते हैं, हमें स्वार्थपरता आ जाता है, मनमुटाव आ जाता है। और ये सबको दूर करने के लिए हम मूर्ति पूजा और जादू टोना, लोगों की बातों सुनते हैं, पड़ोसियों की, कि वो फलाने बाबा के पास जाओ, उस बाबा के पास जाओ। जब परेशानी आ गई तो क्या करते, परेशानी भगाने के लिए ये इधर उधर भटकते रहते हैं। क्यों क्यों भटकते रहते हैं? क्योंकि वो भटकाने वाला जो अंदर बैठा हुआ है वो दुष्ट आत्मा शैतान है। क्योंकि वही हमें ये कार्य करवाता है और ऑपरेट करता है। जिस तरह से एक रिमोट वाला टीवी का रिमोट होता है और टीवी का रिमोट में बटन दबाने से हम चैनल बदलते हैं, उसी तरह से हम मनचाहा चैनल बदल सकते हैं। उसी तरह से शैतान के हाथ में
मनुष्यों का रिमोट चले जाता है, जो रिमोट कंट्रोल की तरह से वो ऑपरेट करता है। हमें पता ही नहीं रहता है, मनुष्यों को ये पता ही नहीं रहता है, धोखे में वो ये सब काम करे जा रहे और खुद को ही पता नहीं है कि ये सब जो है ये शरीर के कुकर्म है। यहाँ वचन में साफ-साफ लिखा हुआ है, शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव और दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरलियां और इस प्रकार की और बातें। यह सब वचन में साफ-साफ लिखा हुआ है और इसके आगे हम पढ़ते हैं, आगे वचन में लिखा हुआ है, मैं आप लोगों से कहता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, जो इस प्रकार का आचरण करते हैं, वे ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। यहाँ ये इंपॉर्टेंट शब्द है, जो इस प्रकार का आचरण करते हैं, वे ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। तो हमें ये आज अंतःकरण को देखना है कि हमें बैर, फूट, क्रोध, स्वार्थपन, मनमुटाव और ये सब बुराइयां हैं। तो यहाँ पर वचन लिखता है, प्रभु प्रभु साफ-साफ बोलते हैं प्रभु के वचन में, जो इस प्रकार का आचरण करते हैं, वे ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। तो यहाँ बहुत संभलने वाली बात है। ये वो शिक्षा जो है शैतान हमें रहने नहीं देता है और चुपके से आके चुरा के ले जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप नोट करके रखिए, हाइलाइट करके रखिए, अपने दिमाग में साफ-साफ रख लीजिए कि इस तरह के अगर हमारे कार्य हैं, इसका मतलब हम शैतान के बंधन में फँसे हुए हैं। हम आज़ाद नहीं हैं। हम अभी भी देश आज़ाद हो गया है, सब दिख रहा है कि आज़ाद मिल गए, पर हम आत्मिक रूप से शैतान के बंधन में हैं। जिस तरह से वो अभी हमने मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 में पढ़ा कि वह गेरेसेनी का आदमी, उस प्रदेश का आदमी समुद्र के उस पार 2000 दुष्ट आत्माओं से पीड़ित था। तो उसमें भी उसने भी इस तरह की कोई पाप किए होंगे, क्योंकि अगर हम वो देखेंगे तो अगर उस गेरासन जो प्रदेश था, उसका नाम मैं बार-बार उच्चारण सही नहीं कर पा रहा हूँ, बट गेरासेनिया है ना? 1 मिनट, हाँ, गेरासेनिया प्रदेश जो था, वो मिडल ईस्ट कहलाता है। मतलब आज की तारीख में वो देखेंगे तो वो इराक या ऐसा कोई सा देश है, उसके आस-पास है, मतलब इज़राइल के बॉर्डर के पास का अ, अलग दूर देश है। तो उसमें हम देखते हैं कि वहाँ पर में प्रभु यीशु पे उन लोगों ने विश्वास नहीं किया। आगे हमने वचन में पढ़ेंगे हम आगे कि उन लोगों ने भी प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं किया और प्रभु से क्या कहा? यहाँ पर 17वें वचन में लिखा है, तब गेरासेनी ईसा से निवेदन करने लगे कि वे उनके प्रदेश से चले जाएँ। प्रभु यीशु का उन्होंने तिरस्कार किया। उन्होंने देखा कि एक मतलब 2000 सूअरों का नुकसान हुआ है, उन्होंने मनुष्य की तरह विवेक किया, क्योंकि उस प्रदेश में सभी पाप करने वाले और इस तरह के बंधनों से फँसे हुए लोग थे। तो आज भी हम देखते हैं आज के परिवेश में कि आज भी हमारे बीच में प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने ही हम देखते हैं कि ये सब बुराइयां जो हैं यहाँ पर जो 19 से दर्शाई हुई है, शरीर के कुकर्म, व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, यह आज भी मौजूद है। मूर्ति पूजा होता है, जादू टोना होता है, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थ होता है मनुष्यों में, मनमुटाव होता है एक दूसरे के प्रति, दलबंदी होती है, द्वेष, मतवालापन, रंगरलियां और इस प्रकार की और बातें। तो इसमें से बहुत सारी चीजें हैं जो सब मनुष्यों में नहीं होती सारी की सारी। पर अगर क्रोध है तो एक चीज अगर आया, जैसे उस आदमी में 2000 दुष्ट आत्माएं थी, तो अगर क्रोध आया है तो बाकी की दुष्ट आत्माओं के लिए द्वार खुला है, हमने द्वार खोल के रखा है। तो हमें पता नहीं हम धोखे में जी रहे हैं अगर हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। इसके विपरीत पहला ही आत्मा का फल है जो पवित्र आत्मा का, वह है प्रेम। 22वें वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो परंतु आत्मा का फल है प्रेम, पवित्र आत्मा का फल है प्रेम। अगर हम इस प्रेम के विपरीत क्रोध को जगह देते हैं, एक दूसरे से क्रोध करते हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, बैर करते हैं, फूट होती है हमें, ईर्ष्या उत्पन्न होती है, तो ये सब चीजें जो है ये शैतान के दुष्ट आत्मा के फल है, जो मनुष्य में अनजाने हमारे मतलब धोखे से, हमको पता ही नहीं है, मनुष्य को पता ही नहीं है कि हम ये सब काम कर रहे हैं और हम दुष्ट आत्मा के बंधन में फंसे हैं। एक को रास्ता दे रखा है हमने और बाकी सबके लिए खोल रखा है, वेलकम कर रखा है, वेलकम बोर्ड लगा दिया है, डोर खोला है, सब दुष्ट आत्मा प्रवेश करे जा रही है और अंदर आके बिगाड़े जा रही है। योहन का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 10 में लिखा हुआ है, चोर आता है चुराने, मारने और नष्ट करने। तो वही चोर को इनविटेशन देने का काम हम ही करते हैं, जब हम ये
कुकर्म, शरीर के कुकर्म जो है उनमें फंसे हुए रहते हैं। तो ये काम करते हुए, ये मतलब ये सब फल है। अभी मनुष्य कोई खराब नहीं होता है। प्रभु का वचन कहता है हमारा जो सामना है वो संसार के अधिपतियों, नेताओं और अंधकार में संसार की दुष्ट आत्माओं से है। तो ये जो दुष्ट आत्मा है ये सब काम करवाती है। जिस तरह मैंने बोला कि जिस तरह से एक रिमोट वाला जो टीवी होता है या रिमोट वाला कार होता है, तो उसका रिमोट कंट्रोल जब तक हमारे किसी गलत आदमी के हाथ में है तो वो गलत चैनल देखता है। और जिसी तरह से अगर हमारा शरीर का रिमोट कंट्रोल हमने शैतान को दे रखा है, पूरा नियंत्रण शैतान के पास में है, दुष्ट आत्माओं के पास में है, तो वो उसके राज्य को फैलाने में लगे रहता है। वो हमसे गलत काम एक के बाद एक के बाद एक करवाया जाता है और दुष्ट आत्मा प्रवेश करते जाती है। और जिस तरह से हमने अभी समाचार में सुना कि उस मनुष्य की हालत बदतर हो चुकी थी और उसमें 2000 दुष्ट आत्माएं सेना के रूप में थी और घुसी हुई थी, जिसकी वजह से उसमें इतनी शक्ति थी कि वो जंजीरों से जब बांधते थे तो तोड़ देता था, अपने आप को पत्थरों से पटकता था, मारता था, पर बिना खाए पिए कब्रों में, जिंदा कब्र के अंदर में सोता था, मकबरों में रहता था। और जैसे ही प्रभु यीशु को देखा तो वो आया और उसने दंडवत करके प्रणाम किया। तो वह जब तक बंधन में था दुष्ट आत्माओं के, तब तक ये सब काम करता था। उसी प्रकार से आज के परिवेश में भी हम दिखते हैं हष्ट पुष्ट सब बढ़िया चल रहा है, पर हम ये सब काम करते हैं अनजाने ही। हम उस शैतान को अंदर नियंत्रण दे के रखते हैं और वह क्रोध हम में उत्पन्न करता है, क्रोध से शुरुआत करता है। जैसे प्रभु का आत्मा का पहला फल है प्रेम। इस प्रेम के विपरीत वो हमसे गलत काम करवाता है, नफरत करवाता है, द्वेष करवाता है, आपस में झगड़े करवाता है और उसकी वजह से हम में मनमुटाव आता है। और आगे दिखते हैं हम, दूसरा फल आत्मा का है आनंद। तो जब मनमुटाव होता है, बैर और द्रोणा होता है, तो आनंद चले जाता है। और उसके बाद आगे का फल है शांति। तो जब आनंद चले जाता है तो शांति इफेक्ट करती है, अशांति आ जाती है और एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते। और सहनशीलता जो है पवित्र आत्मा का फल, वो नहीं रहता है। हम असहन हो जाते हैं, एक दूसरे को छोटी छोटी बातों को सहन नहीं कर पाते हैं। और हम फिर मिलनसारी, यहाँ पर आगे का फल है मिलनसारी जो है, एक दूसरे से जो मेल जोल रखना चाहिए, मिलजुल के बाहर रहना चाहिए, प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, वो हम नहीं कर पाते हैं, चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते। हमारी शांति चले गई है। पहले चुराया प्रेम, शायद चोर आया, योहन 10:10 में लिखा हुआ है, चोर आता है चुराने, वो आपसे प्रेम को हमसे थोड़ा ग्रोथ करवाएगा, झगड़ा करवाएगा, आपका प्रेम चले जाएगा। प्रेम गया तो आपका आनंद चले जाएगा, फिर अशांति आ जाएगी, फिर हम एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते हैं। सहनशीलता का जो प्रेम का आत्मा का फल है, असहनशील हो जाते हैं। और मिलनसारी जो होता है, हमें मिलनसार, प्रभु का वचन कहता है मिलन, एक दूसरे से मेल जोल रखना चाहिए। तो उसके विपरीत हम मिलनसार ना होके हम उसके विपरीत काम करते हैं और हम निर्दयी हो जाते हैं। हमें जो दयालुता होती है, एक दूसरे के प्रति दयालु नहीं हो पाते हैं, उदार नहीं हो पाते हैं और एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते हैं और हम नफरत करते हैं और उसके फलस्वरूप जो हमें निर्दयी हो जाते हैं। मतलब देख रहे हैं आज भी कोरोना काल में इतने लोग परेशान हैं, उनके प्रॉब्लम है, पर उसके प्रति हम में संवेदनशीलता की कमी हो जाती है। हम असंवेदनशील हो जाते हैं। हम देख रहे हैं लोग पड़े हुए परेशानियों में, तो हम दयालुता, पवित्र आत्मा का फल है, हमें दयालु होना चाहिए, पर हम दयालुता के विपरीत काम करते हैं और हमारा हृदय निर्दय हो जाते हैं, कठोर हो जाता है, बेरहम हो जाते हैं, हमें अकड़ आ जाती है। और इसके आगे हम देखते हैं ईमानदारी का अगला फल है, ईमानदारी का है, तो उसके विपरीत क्या होता है, बेईमान हो जाते हैं, हमें छल कपट आ जाता है, झूठ बोलने लगते हैं, धोखाधड़ी करने लगते हैं। और आगे आगे हम पढ़ते हैं कि ये सब चीजें एक के बाद एक के बाद आते जाती है। ये प्रेम के फल जो है इसका उल्टा करने लगते हैं। सौम्यता की जगह पर क्या हो जाता है, क्रूरता आ जाती है, हिंसापूर्ण व्यवहार करते हैं, क्रूरता आ जाती है और संयम चले जाता है। आत्म संयम जो है, आत्म संयम आखिरी फल है, उसका उल्टा हम कार्य करते हैं कि हमारे आचरण से असंयम हो जाते हैं, नियंत्रण, हमें नियंत्रण का अभाव हो जाता है, अनुशासनहीन हो जाते हैं। मतलब जो अनुशासन है वो चले जाता है। तो इसी तरह से अब आत्मा का जो फल यहाँ पर दिया हुआ है, प्रेम,
अभी पढ़ा प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। ये सारी के सारे फलों के विपरीत फल हमें दिखाई देते हैं। इसके शरीर के जब फल होते हैं, जब दुष्ट आत्माओं के वश में रहते हैं तो दुष्ट आत्माएं हमसे नफरत घृणा करवाती है, जो प्रेम का उल्टा होता है। हमें दुख, कष्ट और निराशा आ जाती है, जो आनंद का उल्टा है, आनंद चले जाता है, तो ये सब आ जाता है। और शांति भंग हो जाती है तो घर में झगड़ा होने लगता है, जलन, चिड़चिड़ाहट होती है, एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते हैं। फिर हम सहनशीलता नहीं रहती है तो हमें बेचैनी आ जाती है, बेचैन रहते हैं। और पीड़ा और क्लेश होता है अंदर, मतलब दुख पीड़ा आ जाता है। उसके बाद में दयालुता अगर चले गई तो निर्दय हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, बेरहम हो जाते हैं, अकड़ा हो जाती है। फिर ईमानदारी हम में नहीं रहती तो हम बेईमान हो जाते हैं, छल कपट आ जाता है, धोखाधड़ी करने लगते हैं। फिर सौम्यता चले गया तो हम क्रूर हो जाते हैं, क्रूरता आ जाती है, हिंसापूर्ण व्यवहार करते हैं। और उसके ये सब कार्य जो है, और आत्मसंयम मतलब अनुशासनहीन हो जाते हैं, तो संयम चले जाता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम बंधन में रहते हैं, हम स्वतंत्र नहीं है, हम शैतान के वश में हैं। मतलब जिस तरह से हमने अभी मार्कुस अध्याय 4 में पढ़ा कि वो आदमी जो है गेरासेनियों का निवासी, वो किस तरह से 2000 दुष्ट आत्माओं के ये गेरासेनी जो था दुष्ट 2000, यहाँ पर साफ-साफ लिखा हुआ है, सुअरों का जो झुंड था, उसकी संख्या थी 2000 का झुंड। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तब अवधूत उस मनुष्य से निकलकर सुअरों में जा घुसे और लगभग 2000 का जो झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और उसमें डूबकर मर गया। तो यहाँ पर तो वो आदमी की हालत बहुत खराब थी, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से सब देख पाते थे कि उसमें शक्ति है, शैतानी शक्ति जो हिंसापूर्ण व्यवहार करता था। पर उसकी हालत बहुत खराब थी, 2000 की सेना उसमें घुसी हुई थी। पर हमने कितने अवधूत घुसे हुए, ये हमें आज जांचने की जरूरत है। हमें अपने अंतःकरण की जांच करने की जरूरत है कि हम किसके बंधन में, हम पवित्र आत्मा को हम में निवास करने दे रहे हैं या दुष्ट आत्मा को। क्योंकि अगर हम में ये शरीर के कुकर्म है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्ध, पट्टा, मूर्ति पूजा, जादू टोना, हम बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध और इन सब में फंसे हुए, मनमुटाव और दलबंदी में अगर ये सब फल हम में नजर आते हैं, हम ये कार्य कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि हम भी शैतान के बंधन में हैं। हम स्वतंत्र हो गए हैं, 15 अगस्त का आज त्योहार मना लिया है, झंडा वंदन कर लिया है, समोसा खा लिया है, और उसके बाद में भी हम में अगर ये सब चीजें है तो हम आज भी शैतान के वश में है। तो इसे हमें आज समझ कर उस शैतान को आदेश देना है प्रभु यीशु मसीह के नाम पर कि दुष्ट आत्माएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मैं तुझे आदेश देता हूँ, इसी क्षण हमारे शरीर को छोड़कर क्रूस समुद्र में चले जा। जिस तरह मार्कुस 11:23 में आपने फिर कहा है कि यदि तुम में संदेह ना हो और तुम इस पहाड़ को कहो कि उखड़ और समुद्र में चले जा, तो वह तुम्हारी बात मानेगा। उसी तरह से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर इस सभी बुराइयों को, सभी बुराइयों को, सभी शैतानी दुष्ट आत्माओं के बंधनों से मुक्त लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बंधन मुक्त करते हैं। तो यह हमें विश्वास के साथ इन वचनों पर विश्वास करना है और अपने आप से कहना है, और इस पर विश्वास करते हुए अपने आप को अंतःकरण की जांच करना है कि पहले हमें देखना है कि हमें यहाँ पर पवित्र आत्मा के फल है। ये गलातियों अध्याय 5 वाक्य 22 से 23 के रूप में जो फलों का विवरण दिया हुआ है, अगर वो हम में नहीं है तो हम में उसके विपरीत अगर आचरण है तो हम दुष्ट आत्मा के वश में है, और हमें यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत है। और हमें वह प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, जिस तरह से हमने लूकस के सुसमाचार में पढ़ा कि शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर 72 शिष्यों ने जाकर दुष्ट आत्माओं को निकाला और रोगियों को चंगा किया, उसी प्रकार से प्रभु यीशु ने कहा है। मार्कुस 16 में हम पढ़ सकते हैं, मार्कुस 16 अध्याय 16 वाक्य 16 में प्रभु यीशु ने स्वर्गारोहण के पहले अपने शिष्यों को आदेश दिया है। शिष्यों को क्या, लास्ट जो सबसे लास्ट चैप्टर का वचन है, यहाँ लिखा हुआ है, जो कोई विश्वास करता है, जो कोई प्रभु यीशु में विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है, उसका उद्धार होगा। और जो आगे लिखा हुआ, और जो अविश्वासी है वह दोषी ठहराया जाएगा। इसको आगे हम और आगे इसके जाते हैं, 17 या 18 तक देखते हैं। तो उसमें प्रभु का वचन कहता है,
जो कोई विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है उसका उद्धार होगा, और जो अविश्वासी व दोषी ठहराया जाएगा। आगे लिखा है 17 में, जो मुझ में विश्वास करेंगे उनमें ये चिन्ह होंगे। यहाँ पर लिखा है जो मुझ में विश्वास करेंगे, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है जो मुझ में विश्वास करेंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु में अगर हम हृदय से विश्वास करते हैं तो यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि जो वचन को सुनाने वाले प्रीचर है वो, या किसी फादर का, या यहाँ पर किसी प्रीचर का या किसी ऐसे विद्वान का नाम नहीं लिखा हुआ है जो आपको वचन सिखाता है या आपको शिक्षाएं देता है। यहाँ पर लिखा हुआ है जो मुझ में विश्वास करेंगे उनमें यह चिन्ह होंगे। आगे लिखा, वो मेरा नाम पर दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल सकेंगे। प्रेज गॉड। यहाँ पर प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, प्रभु यीशु का नाम लेकर दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल सकेंगे। वे नई नई भाषाएं बोलेंगे, वे अपने हाथों से सांप पकड़ लेंगे, और वे यदि विष भी पिएंगे तो उनको हानि नहीं होगी। आगे लिखा हुआ है, वे रोगियों पर अपने हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रेज गॉड। तो यहाँ प्रभु यीशु ने स्वयं अपने मुंह से हमें यह अधिकार दिया है कि जो विश्वास करता है, सिर्फ यहाँ पर विश्वास की जरूरत है। यहाँ पर लिखा हुआ है 17 वचन में, जो मुझ में विश्वास करेंगे उनमें ये चिन्ह होंगे। अगर हम हृदय से विश्वास करते हैं और प्रभु का वचन सुनकर प्रभु के वचन में विश्वास करते हुए दुष्ट आत्माओं को आदेश देते हैं, इन बंधनों से पीड़ित सभी अपने आप को पहले शुरुआत करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मैं दुष्ट आत्माओं से बंधन, मतलब जो भी बुराइयां हैं एक कागज पे लिखिए। सबसे बढ़िया है यहाँ पर ये जिस तरह से वचन में लिखा हुआ है कि आप आत्मा के फल लिखिए और इसका उल्टा लिखिए। जैसे अभी अभी मैंने इस वीडियो में बताया है कि इस क्लास में मैं बता रहा हूँ कि शरीर के कुकर्म सारे 19 से लिखा हुआ है, गलातियों 5:19 से 21, और आगे 22 से 23 में आत्मा के फल लिखे। तो आत्मा के फल है उसका भी उल्टा कीजिए, और वो सारे फल अगर हमें दिखते हैं तो हमें आज यहाँ पर सतर्क होकर प्रभु यीशु मसीह के नाम पर उन दुष्ट आत्माओं को निकालने की जरूरत है। क्योंकि प्रेज गॉड यहाँ पर प्रभु का वचन साफ साफ लिखा हुआ है। अभी अभी हमने पढ़ा मार्कुस 16:16 में, जो मुझ में विश्वास करेंगे उनमें ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम पर दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल सकेंगे, वे नई नई भाषाएं बोलेंगे। प्रेज गॉड। पर यहाँ पर मैं आगे यहाँ पर मैं ये चिन्ह चमत्कार जब होंगे, मतलब इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रिपेयर करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि हम एकदम से उठ के ऐसे ही कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि दुष्ट आत्माएं जो होती है, अगर हम में प्रेम नहीं है, यहाँ पर में प्रेम लिखा हुआ है, प्रभु का वचन जो है आगे इस आज का जो हमने टॉपिक लिया हुआ है, जैसे हमने अभी अभी पढ़ा, जहाँ प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। 2 कुरिन्थियों 3:17 में लिखा हुआ है। हमने इसके पहले वाला लिखा वचन पढ़ा था, तो कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 वाक्य 17 में लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है, और जहां आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। तो जब प्रभु का आत्मा हम में एक्टिवेट होता है तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। तो जिस तरह से हम 2000 साल 75 साल पहले देश को आजादी मिली थी, उसी तरह से आज हमारे अंतःकरण को भी आजादी की जरूरत है। अगर हम ये बुराइयों से ग्रसित है, हमें ये बुराई के फल है, तो आज हमें प्रभु से ये कहने की जरूरत है कि प्रभु मेरे को यहाँ पर मैं सिखाइए, हमें इस दुष्ट आत्माओं से मुक्ति की जरूरत है। तो हम जो प्रार्थना करते हैं, हम कैसे प्रार्थना करते हैं, हम हर बार जो है वो दूसरों पे निर्भर रहते हैं कि जिस तरह से विश्वास है, वो विश्वास जो है सबको एक जैसा दिया हुआ है। तो हम वचन में पढ़ते हैं कि हमें विश्वास करना चाहिए और प्रभु पे विश्वास करना चाहिए, हम विश्वास करते हैं। पर यदि हम दूसरों को ये कहते हैं, अगर यहाँ पर लिखा है प्रभु का वचन हमने 16:16 में पढ़ा है, विश्वास करने वाले जो मुझ में विश्वास करेंगे उनमें ये चिन्ह होंगे। पर इसके विपरीत हम क्या करते हैं, हम प्रीचर को पकड़ते हैं, हम जो है जो प्रीचिंग कर रहा है या जो प्रभु का वचन सुना रहा है उसको बोलते हैं भैया हमारे लिए प्रार्थना करना, फादर हमारे लिए प्रार्थना करना। हम दूसरों पे निर्भर हो जाते हैं। जो विश्वास होता है वह स्वर्ग से दिया हुआ एक करेंसी होता है। करेंसी मतलब एक जिस तरह से इस दुनिया में हमें कोई चीज खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होती है, उस तरह से स्वर्ग से कृपाएं प्राप्त करने के लिए हमें स्वर्गीय पैसों की जरूरत है। वो करेंसी बोला जाता है।
तो उस मुद्रा की जरूरत है जो प्रभु हमें प्रदान करता है कृपा के विश्वास द्वारा। तो हमें विश्वास उत्पन्न होता है सुनने से, जिस तरह रोमियो 10:17 में हमने सुना कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। तो जब हम अपने वचन को सुनते हैं, नियमित रूप से प्रभु का वचन सुनते हैं, कन्फेस करते हैं, बार बार मुंह से बोलते हैं, तो हमें भी पवित्र आत्मा एक्टिवेट होता है। और जिस तरह से वचन में लिखा हुआ है कि जब प्रभु का आत्मा आता है, तो यहाँ पर में लिखा हुआ है हमें ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव आत्मा प्रदान किया है। तो हमें वो प्रभु का सामर्थ्य हमें भी प्रकट होता है, हमें प्रेम से भर जाते हैं और हमें पवित्र आत्मा के जो फल हमने गलातियों 3:22 से 23 में पढ़ा, प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम, ये सब फल हमें नजर आते हैं। तो प्रेज गॉड, आज हमें अपने आप को पूछने की जरूरत है, अपने अंतःकरण की जांच करने की जरूरत है और हमें यह अपने आप को तैयार करने की जरूरत है प्रभु के वचन पढ़कर। तो अभी जिस तरह से आज का विषय हमने पढ़ा था, अभी हमने यहाँ पर मैं आज का विषय प्रेज गॉड 2 कुरिन्थियों आज का विषय है 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 वाक्य 17 में जिस तरह वचन पढ़ा कि जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। तो प्रेज गॉड, हमें यह क्योंकि प्रभु तो आत्मा है। 2 कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वाक्य 17 में लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। तो हमें इन सब दुष्ट आत्माओं से स्वतंत्र होने के लिए प्रभु का आत्मा का जरूरत है, और वो आत्मा तभी एक्टिवेट होगा जब हम प्रभु के वचनों को नियंत्रण पर सुनेंगे और विश्वास हमें उत्पन्न होगा। जब हम वचन को बार बार सुनते हैं तो वो वचन अंदर जाके अपना कार्य करता है और हमें विश्वास उत्पन्न होता है। तो आज हम हमारे पास समय का थोड़ा अभाव है, क्लास काफी लंबा हो रहा है, तो प्रेज गॉड और आगे न जाके एक छोटा प्रार्थना मैं सिखाता हूँ। हमें ये प्रार्थना नियमित रूप से नोट करके उसे आपको बोलना है, क्योंकि ये प्रिपरेशन है। अगर हमें पहले अंतःकरण की जांच कीजिए, और गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 19 में जिस तरह लिखा हुआ है, अपने अंतःकरण की जांच करने का बहुत जरूरत है हमें, और अपने आप को तैयार करने का जरूरत है। और वो तैयार हम कैसे कर सकते हैं, आप वचन लिख लीजिए, मैं आपको देता हूँ। 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 वाक्य 17, योहन अध्याय 8 वाक्य 32 में लिखा हुआ है, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। क्योंकि जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, जिस तरह से रोमियो 10:17 में लिखा हुआ, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, जो सुना जाता है मसीह का वचन है, उसी तरह से जब हम बार बार प्रभु का वचन सुनते हैं और प्रभु के वचन हमारे हृदय में जाते हैं, तो हम में प्रभु के सत्य को पहचान पाते हैं और सत्य का आत्मा हम में एक्टिवेट होता है। और यूहन्ना 8:32 में लिखा हुआ है, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। उसी तरह से यूहन्ना अध्याय 6 वाक्य 63 में लिखा हुआ, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। तो इन तीनों वचनों से मिलाकर एक प्रार्थना लिखिए, प्रभु की आत्मा मुझ पर है, प्रभु की आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मेरा अभिषेक किया है और मुझे अपने प्रेम से भर दिया है और मुझे सारी बुराइयों से मुक्त कर दिया है। प्रेज गॉड। तो ये प्रार्थना जो है ये तीनों वचनों से मिलाकर बनी है, तो आप इसे लिख लीजिए, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है। और इसे मैं फिर से दोहराता हूँ, अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, या रिकॉर्ड हो रहा है बाद में भी सुन लीजिए और लिख लेना। प्रभु की आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मेरा अभिषेक किया है और मुझे अपने प्रेम से भर दिया है और मुझे सारी बुराइयों से मुक्त कर दिया है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मेरा अभिषेक किया है और मुझे अपने प्रेम से भर दिया है और मुझे सारी बुराइयों से मुक्त कर दिया है। क्योंकि 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 वाक्य 17 में लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। प्रेज गॉड। तो उसी प्रकार से जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। तो जब हम हर बार 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 बोलते हैं कि प्रभु की आत्मा मुझ पर है, तो प्रभु का आत्मा जब हम में आता है वचन सुनने के बाद, वो एक्टिवेट होता है और प्रभु यीशु का अभिषेक हमें मिलता है
और प्रभु यीशु के प्रेम को, जो जहां पर जो शैतान ने बुराइयां भरी है वो बुराइयां निकल के प्रभु यीशु का प्रेम हमें भर जाता है और हमें सारी बुराइयां धीरे निकल जाती है। हमें बंधनों से मुक्ति मिलती है, शैतानों के बंधनों से मुक्ति मिलती है, ये दुष्ट आत्माओं के बंधनों से मुक्ति मिलती है। ये सारी डिमोनिक स्पिरिट, जिस तरह से 2000 दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु ने एक शब्द मात्र से कहा निकाला था, उसी प्रकार से यहाँ प्रभु के 3 शब्द जो है इनसे मिली हुई ये प्रार्थना को आप अगर दोहराएंगे, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मेरा अभिषेक किया है और मुझे अपने प्रेम से भर दिया है और मुझे सारी बुराइयों से मुक्त कर दिया है। ये बार बार अगर कन्फेस करेंगे अपने मुंह से, बार बार बोलेंगे, तो आपके अंदर ये वचन जाएगा और ये वचन उस बुराइयों को एक एक करके निकाल देगा, बाहर निकाल देगा, क्योंकि प्रभु शब्द है। हमने यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 में इसके पहले पढ़ा कि आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था। प्रेज गॉड, वही शब्द अभी बाइबल के वचनों में से हम सुन रहे हैं। तो इसे हमें ध्यान रखना है और उसके अनुसार ही आचरण करना है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो इसे आप नोट कीजिए और बाद में ये रिकॉर्डिंग देखकर वापस से ये प्रार्थना लिख सकते हैं और इसे दोहराइए, तो आपको भी इन सभी बंधनों से मुक्ति मिलेगी। जिस तरह से प्रभु यीशु ने शब्द मात्र से उन 2000 दुष्ट आत्माओं को निकाला था, वो हमारे अंदर में भी कितनी भी दुष्ट आत्माएं और बुराइयां हैं वो सब निकल जाएगी जब हम ये वचनों को कन्फेस करेंगे, प्रभु के वचनों को हमारे हृदय में भरेंगे, सुन के बोल के बार बार कन्फेस करेंगे, तब वो प्रभु का प्रेम हमें भर जाएगा, प्रभु का आत्मा हमें अभिषेक देगा प्रभु यीशु का, और हमें से सारी बुराइयों को दूर निकालेगा। आइए हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। धन्यवाद प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, आज हमने आपके शिक्षाओं को सीखा है। हे प्रभु, आज हमने सीखा है कि हम आपके पवित्र वचनों को दोहरा कर, बार बार दोहरा कर, आपके पवित्र वचनों को, सुसमाचार को अपने हृदय में भर कर, अपने अंदर की सारी बुराइयों को आपके वचनों द्वारा कन्फेस कर करके निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने स्वयं मेरा अभिषेक किया है और अपने प्रेम से भर दिया है और शैतान के सभी बुराइयों को नष्ट कर दिया है। थैंक यू जीसस। तो हे प्रभु, हमारे अंदर की सभी बुराइयों को निकालने की कृपा शक्ति हमें प्रदान कीजिए और आपकी योजना के लिए हमें जो कार्य करने के लिए आपने चुना है उसे पहचानने के लिए आपकी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हे प्रभु, आपके पवित्र वचनों को हमें सीख कर आपकी पवित्र आत्मा की छाया प्रकाश में हम अपने आप को आपके ज्ञान से भर दे और आपके ज्ञान के अनुसार, आपके आचरण के अनुसार, आपके स्वभाव के अनुसार अपने स्वभाव को बदल कर आपके प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ये प्रार्थना हम मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, प्रेज द